नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, आज करनाल की बड़ी खबर यह है कि करनाल में आज कोरोना पॉजिटिव के 75 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें, इस पूरे मामले की पुष्टि करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने की है। और आपको बता दें, आज इस पूरे मामले को लेकर एक सूचना भी जारी की है और जिसके अंदर डिप्टी कमिश्नर करनाल सख्त एक्शन मोड में दिखाई दिए हैं। आपको बता देते हैं कि करनाल में जिस तरह से आज कोरोना पॉजिटिव के 75 नए मामले आए हैं और उसके बाद आपको बता दें कि जो ये पुष्टि की गई है, ये सिविल सर्जन के द्वारा एक रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर करनाल तक भेजी गई थी। और उसका मैं थोड़ा सा आपको आंकड़ा बता देता हूं एक बार कि जिले में अभी तक सिविल सर्जन के मुताबिक 6,47,030 व्यक्तियों के सैंपल लिए गए थे। आपको बता दें, जिसमें से पिछले 24 घंटे के अंदर से 2100 सैंपल अभी लिए गए हैं। ये आप जो पहले का आंकड़ा जो मैं दे रहा हूं अब तक का है, ये जब से कोविड चला है तब तक का था कि 6,47,030 व्यक्तियों के सैंपल लिए गए थे। और अभी 24 घंटे के अंदर 2100 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से अब तक आपको बता देते हैं कि जो पूरा आंकड़ा जो आ रहा है, 2100 सैंपल लिए जा चुके हैं। जिले में अब तक 40,260 पॉजिटिव केस आए थे, वो जो 6,47,000 का आंकड़ा है उसमें से। और जिनमें से जो ये 40,260 पॉजिटिव केसों में से 39,519 जो पॉजिटिव लोग थे वो बिल्कुल ठीक होकर अपने घर में जा चुके हैं। दोस्तों, आप मेरे साथ जल्दी से जुड़ जाएं और इस खबर को साथ के साथ लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें और अपने कमेंट्स भी दे दें। आपको बता देते हैं कि आज का जो आंकड़ा था, कि आज की जो रिपोर्ट आई है हमारे पास, आज की रिपोर्ट के अंदर 75 नए पॉजिटिव केस आए हैं जिला करनाल के अंदर। और अब तक जो टोटल जो हमारे पास जो जानकारी आ रही है, जिस तरह से यदि हम बात करें सरकारी जो सूचना आती है, तो इसमें कि अभी तक जो पूरे आंकड़े की बात करें तो जिला करनाल में अब तक 555 लोगों की कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से मृत्यु हो चुकी है, जिसमें से कोरोना वायरस के 186 पॉजिटिव केस एक्टिव हैं। डीसी ने बताया है कि सभी नागरिक लॉकडाउन के नियमों का पालन करें तथा घर पर रहें और पैनिक ना बनाएं। अर्थात मैं आपको बता देता हूं, लॉकडाउन नहीं लगा भी फिलहाल। जो आपको बता दें कि जो सूचना हमारे पास आ रही है कि सुरक्षित हरियाणा के जो कायदे कानून बनाए गए हैं उसका अनुसरण करना बड़ा जरूरी है। यदि आप उसका अनुसरण नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी करनाल के अंदर। आपको बता देते हैं, आज पूरे इस मामले को लेकर आज जो आपदा प्रबंधक, जिला आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं वो डिप्टी कमिश्नर करनाल है, उन्होंने आज एक मीटिंग बुलाई है जिसके अंदर जिले के एसपी भी मौजूद रहे और भी अधिकारी मौजूद रहे, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो ताज़ा जानकारी है वो बता देते हैं आपको। कोरोना वायरस के जो संक्रमण जो है तेजी से बढ़ रहे हैं और उसको रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो गया। और आपको ध्यान होगा, कल डिप्टी कमिश्नर और एसपी दोनों अधिकारी, जिले के बड़े अधिकारी सड़कों पर उतरे थे और लोगों के बिना मास्क वालों के चालान किए थे। आपको बता देते हैं, आज आज जो सरकारी सूचना जारी हुई है उसके अंदर आपको बता दें, उसके मुताबिक बता दें कि जिला प्रशासन अब पूरी तरह से सख्त हो गया है। और उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया प्रशासन ने कि नियमों को तोड़ने वाले जो भी लोग होंगे, जो भी व्यक्ति होंगे, उनका 500 रुपये का चालान किया जाएगा। अगर कोई संस्थागत संस्थागत अर्थात कोई संस्थागत बड़े स्तर पर किसी संस्था के अंदर काफ़ी लोग जैसे होते हैं तो वो पकड़े जाते हैं बिना मास्क के, तो उनका 5,000 रुपये का चालान होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात आपको बता दें, कुछ लोग क्या करते हैं, मास्क को लेकर विरोध करना शुरू कर देते हैं और नई नई दलीलें देनी शुरू कर देती हैं। उनके लिए भी खास तौर पर ये खबर है कि प्रशासन से किसी भी तरह की कोई भी बहसबाजी ना करें, अन्यथा सीधा सीधा मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता देता हूं कि आज की जो ताज़ा अपडेट जो हमारे पास आ रहा है कि कोरोना जो वायरस है उसको लेकर पूरी तरह से प्रशासन एक्शन मोड में है। और आप देख भी सकते हैं कि प्रशासन इस समय पूरी तरह से सख्त है। खुद डीसी एसपी खुद दौरे कर रहे हैं शहर के और खुद उन लोगों को पकड़ रहे हैं जो लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। आपको बता दें, ये चालान की राशि जो है वो मिनिमम 500 रुपये है
और जो संस्थागत चालान होंगे वो 5,000 का भुगतान करना पड़ेगा। इस तरह के चालान होंगे, आपको बता दें। और इसके अलावा जो जानकारी दी जा रही है, वो बताया जा रहा है कि चालान करने वाले प्राधिकृत व्यक्तियों से उलझने या पावर दिखाने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी। चेतावनी जारी कर दी गई है। चेतावनी आपको बता देते हैं, करनाल के उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं वो डीसी करनाल हैं, और उन्होंने आज इस पूरे मामले को लेकर एक मीटिंग भी बुलाई है। जिस मीटिंग के अंदर आपको बता देते हैं, करनाल के पुलिस अधीक्षक गंगाराव पुनिया जी मौजूद रहे खासतौर पर, और कोर कमेटी की इस मीटिंग के अंदर करनाल के सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा के अतिरिक्त आपको बता देते हैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर सभी जितने भी एसडीएम्स हैं, उपमंडलाधीश इनको बोलते हैं, नगराधीश हो गए, डीएसपी हो गए, तहसीलदार हो गए, एसएचओ हो गए, और विभिन्न जो विभाग हैं उनके जो अधिकारियों को इस टीम के अंदर शामिल किया गया है। ये लोग सब शामिल हैं इसके अंदर। और आपको बता देते हैं खास तौर पर कि मीटिंग के अंदर आपको बताते हैं डीसी ने भी संभवतः कोविड की जो तीसरी लहर है वो आ सकती है। उन्होंने बिल्कुल आपको बता दें, उन्होंने आज आशंका जाहिर करते हुए बताया कि जिस तरह से लोग लापरवाही दिखा रहे हैं तो उससे तीसरी लहर आ सकती है, और उससे निपटने के लिए भी प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो चुका है। आपको बता दें कि उससे जो तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, उससे निपटने के लिए जो इससे पहले जो लहरें आई थी, 2 लहरें आई थी, उसी उससे भी गंभीरता से काम करना पड़ेगा। और सरकार द्वारा इस मामले को लेकर जितनी भी पाबंदियां लगाई गई हैं, दोस्तों आपको बता दें जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसका पूरी तरह से पालन करना होगा। यदि हम लोग पालन नहीं करेंगे तो मामला बिगड़ सकता है। आपको बता दें कि पिछले 2-3 दिनों की रिपोर्ट के आधार से ही जो कोरोना वायरस जो है वो तेजी से फैल रहा है और घातक हो सकता है। आपको बता दें 2 जनवरी को जिला करनाल में 4 केस आए थे, और 3 जनवरी को यही केस 33 हो गए, और फिर 4 जनवरी को 44 हो गए। और दोस्तों आज बात करें, बुधवार को सुबह तक 55 केस एक्टिव हो चुके हैं, और शाम की बात करें तो शाम तक संख्या 100 से ज्यादा हो सकती है। मतलब हमें पूरी तरह से सचेत रहने की जरूरत है, और प्रशासन इस काम में पूरा दमखम लगाए हुए है। आपको बता दें कि जो जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। आज इस मामले को लेकर जो मीटिंग हुई है उसके अंदर सख्त हिदायत जारी कर दी है कि कोविड प्रोटोकॉल को लेकर सख्ती से उसका पालन कराया जाएगा। और आपको बता देते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अति जरूरी है। और उसके अलावा आपको बता दें, जिनके पास मास्क नहीं होगा उनका तुरंत उसी समय यदि वो पकड़े जाते हैं मौके पे तो 500 रुपए का चालान हो जाएगा। और इसी प्रकार से यदि बात करें हम, किसी जगह या संस्था में बैठे व्यक्तियों ने मास्क नहीं पहने होंगे, जैसे आपने देखा था कि कल एक पेट्रोल पंप पे किसी भी कर्मचारी ने कोई भी मास्क नहीं पहना हुआ था, यदि अब पकड़े जाते हैं इस तरह के तो उनको 5,000 रुपए का फाइन किया जा सकता है। और आपको बता दें, ये नियम बनाए हैं, जो ये प्रोटोकॉल्स के नियम है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो नियम है ये होटल, ढाबे, बैंक्वेट्स हॉल हैं, जो विवाह के बैंक्वेट्स हॉल हैं, विवाह समारोह हैं, जैसी जगहों पर निर्धारित से ज्यादा संख्या मौजूद होने पर भी लागू रहेंगे। जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग किसी शादी विवाह समारोह में या कहीं भी जो संख्या निर्धारित की है, अगर उससे ज्यादा लोग मिल गए तो ये सख्ताई की जा सकती है। आपको बता दें, और जो लोग नियम तोड़ेंगे, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ 5,000 रुपए का जुर्माना होगा। और आपको बताएं, और इस पूरे मामले के ऊपर ध्यान रखने के लिए जो जितने भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं वो कम से कम डेली 50 चालान करेंगे दोस्तों। यानी कि जो टीम बनाई है और जिन लोगों को तैनात किया गया है ड्यूटी मजिस्ट्रेटों को, वो उनमें से प्रति टीम 50 लोगों के चालान करेगी। अभी से आप इस खबर को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स भी कर दें। हम आपको पूरा अपडेट दे रहे हैं। और आपको बता दें, आज जो करनाल का मैं अपडेट दे रहा हूँ, आप उसके लिए बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। आपको बता दें भी कौन सा एरिया जहां पर कितनी गैदरिंग होनी चाहिए, कितने लोगों को इकट्ठा जमा होने के लिए निर्धारित किए गए हैं, इस बारे में भी आज चर्चा हुई है। मीटिंग के अंदर मौजूद जितने भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे वो उनको उपायुक्त ने गैदरिंग व इकट्ठा होने के लिए निर्धारित संख्या की जानकारी दी है। और डीसी ने बताया है कि जहां भी 100 से ज्यादा भीड़
होगी, 100 लोगों से अधिक भीड़ होगी, वहां आपदा प्रबंधक अधिनियम की धारा 51 के तहत सीधे तौर पर चालान कर दिए जाएंगे। कोई भी मनमानी करेगा, यानी कोई भी बहसबाजी करेगा, मनमानी करेगा, तो बिना वजह उलझेगा, अपना प्रभाव दिखाने का प्रयास करेगा, तो उसके खिलाफ आपको बता देते हैं आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज भी कराया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें, जो ये सरकार प्रशासन जो कोविड को लेकर जितने भी नियम कायदे कानून बना रही है, ये आम लोगों के लिए बना रही है, जनता के लिए बना रही है, ताकि किसी भी तरह का कोई पैनिक क्रिएट ना हो। और आपको बता दें कि जैसे अब बात करें हम कि 50 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए, और ये आईपीसी की जो धारा 188 है उसके तहत मुकदमा दर्ज करा देंगे। तो आपको बता दें कि शादियों में 100 से ज़्यादा तथा अंतिम संस्कार में 50 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। इसी प्रकार आपको बता दें, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जैसी जो धार्मिक स्थल हैं, श्रद्धालुओं की संख्या पर भी अब प्रतिबंध लगा है, 50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। भंडारे, जैसे लोग भंडारे जागरण करते हैं, या यही नियम लागू होंगे, इन पर भी यही नियम लागू होंगे। यदि आपने कोई जागरण करना है या माता की चौकी करनी है या अन्य कोई धार्मिक कार्यक्रम करना है, तो 50 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। और इसके अलावा आपको बता देते हैं, रात को 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके बारे में ऑलरेडी आपको जानकारी है। आपको बता देते हैं, जो ताज़ा अपडेट जो मेरे पास आ रहा है उसके अकॉर्डिंग बता देते हैं कि इस पूरे मामले की चेकिंग के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात कर दी गई है। और आपको बता दें कि सरकारी दफ्तरों में कार्यरत स्टाफ पूर्ण रूप से वैक्सीनेटेड होगा। कोई भी कर्मचारी बिना वैक्सीनेटेड के अपने सरकारी कार्यालय में नहीं जा सकता, आपको बता दें। और ये जो नियम कायदे कानून है, ये सबसे पहले सरकारी कर्मचारी पर लागू होंगे। आपको बताते हैं, आज सुबह की एक घटना बताते हैं। एक पत्रकार साथी हैं हमारे, वो अचानक बस स्टैंड पर चले गए। और दोस्तों, यकीन मानना, वहां पर जो बस के ड्राइवर कंडक्टर थे, वो लोग बिना मास्क के थे। और जब उनसे नाम पूछा गया तो वो वहां से रफू चक्कर हो गए, भागने लगे। रिपोर्टर ने उनके पीछे भागकर कवरेज करी। दोस्तों, यदि सरकारी कर्मचारी ही प्रोटोकॉल के जो नियमों का पालन करेगा, तो लोग ऑटोमेटिकली करने शुरू हो जाएंगे। आपको बता देते हैं, करनाल की जो सबसे बड़ी खबर अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। करनाल की सबसे बड़ी खबर है कि सेक्टर 12 में जो संडे मार्केट लगाई जाती है, वो पूर्ण रूप से बंद रहेगी संडे को। और करंग गेट के अंदर भी जो मार्केट लगती है, वो भी रविवार को बंद रहेगी। डीसी करनाल ने इस बारे में जो है कि अपने निर्देश जारी कर दिए हैं, आपको बता दें। और ये तब तक निर्देश जारी किए हैं जब तक कोई अगली कोई गाइडलाइंस नहीं आती है। इसी प्रकार संडे संडे तो आपको मैंने बता दिया, संडे को करंग गेट में भी लगने वाली मार्केट अब बिल्कुल नहीं लगेगी। और बिल्कुल आपको बता दें, कोई भी व्यक्ति या दुकानदार इन आदेशों की उल्लंघना ना करे। जैसे फड़ी लगा देते हैं दुकानों के बाहर, या बाजार लगवाने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग पूरी तरह से सचेत हो जाएं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आपको बता देते हैं, आज एसपी करनाल भी पूरी तरह से सख्त तेवर में दिखे हैं। और एसपी करनाल की याद बात करें, तो एसपी करनाल का कहना है कि उन्होंने जो बताया है कि जो चलानिंग की जा रही है, आपको बता दें कि जो पुलिस द्वारा चलानिंग की जा रही है, वो आपको बता देते हैं, उस समय यदि कोई व्यक्ति कहने में नहीं मानता, पुलिस का कहना नहीं मानता, तो उसके खिलाफ सीधे तौर पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। यह सरकार के आदेशों की पालना जरूरी है। आपको बता देते हैं, एसपी का कहना है कि चलानिंग में सरकार और प्रशासन का कोई भी फायदा नहीं है। इस बीमारी से जनता का बचाव करना जरूरी है। अब इसमें दोस्तों एक बात बड़ी क्लियर हो जाती है, सरकार नहीं चाहती किसी का भी बिना मास्क के चालान काटा जाए या किसी को परेशान किया जाए। लेकिन जो इस समय पैनिक क्रिएट हो रहा है, जिस तरह से कोविड बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए, जनता की सहूलियत के लिए ही सरकार को ये कदम उठाने पड़ रहे हैं। और आपको बता देते हैं कि जो ये मजिस्ट्रेट जो निर्धारित किए गए हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो किए हैं, वो चलाने लक्ष्य जो उनको 50 का दिया गया, वो भी पूरा करेंगे। और उसे 1-2 घंटे में ही पूरा ना करें, तो ये भी सख्त हिदायत दी है कि जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, अच्छे से चेक करें और लोगों से बात भी कर सकते हैं, उनको जागरूक भी कर सकते हैं। और जो ये चालान काटने का जो सिलसिला है, इसको बड़े तरीके से चलानी करनी है। और ये बड़े ढंग से आज समझाया गया है प्रशासन द्वारा, जो मीटिंग ली गई है। और कम से कम 50 चालान तो जरूर होंगे दोस्तों। कोविड की पालन अगर नहीं किया, तो आपको बता दें, प्रशासन बहुत टाइट हो चुका है।
और आपको इसके अलावा बता देते हैं कि जो करनाल के सिविल सर्जन है डॉक्टर योगेश शर्मा, तो उनका भी कहना है कि जो कोरोना के सैंपल लिए जा रहे हैं उसकी जो सैंपलिंग रेशो है, जो सैंपलिंग जो दरें हैं कि प्रतिदिन कितने सैंपल लेने हैं, उसको भी बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब सैंपल लेने की जो प्रक्रिया है और भी ज़्यादा तेज कर दी है। और बता दें कि सिविल सर्जन का कहना है भी जहां भी कोरोना के केस की जानकारी मिलती है वहां माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। अब दोस्तों किसी भी कॉलोनी में मान लो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कोविड के केस मिल जाते हैं तो वहां पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। अब तक आपको बता देते हैं कि जो कोरोना के बाद जो नया वायरस जो आया है ओमिक्रॉन जिसके कहते हैं, कि उसमें अब तक नीलोखेड़ी में, बरानी खालसा में, निसंग में, डाकवाला में, मॉडल टाउन का कुछ एरिया तथा सेक्टर 6 व 13 के कुछ एरिया में ऐसे जोन बनाए जा चुके हैं। दोस्तों यदि हम लोग लापरवाही करते हैं, आप लोग लापरवाही करते हैं, तो दोस्तों और हमारे ही क्षेत्र में कोई पॉजिटिव आ जाता है, तो आप ये मानना कि जो कंटेनमेंट जोन बन जाएंगे उसके बाद काफ़ी पाबंदियां लग जाती हैं जब तक वो व्यक्ति ठीक नहीं होता तब तक के लिए। दोस्तों जो ये अपडेट दे रहे हैं हम आपको, हम चाहेंगे कि आप इस खबर को साथ के लाइक और शेयर कर दें, अपने कमेंट्स भी करें, अपनी राय भी दें, और आप बने रहें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।